नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्रेष्ठा स्कीम की, जो कि रेसिडेंटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, जिसका फुल फॉर्म है। एंड ये स्कीम आपकी मेरिटोरियस एससी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है, जो कि ऑल ओवर इंडिया 3000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर एडमिशन इन क्लास 9th एंड 11th। और इस अंडर जो ये स्कीम है, इस स्कीम के अंडर क्लास 9th और 11th में जो एससी कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया 3000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके लिए स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो एग्ज़ाम जो कराएगी कंडक्टिंग कमेटी है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये इसकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कंप्लीट कराई जाती है। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये स्कीम लागू करी गई है, तो आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट में विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। टू एनहांस द रीच डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू फिल गैप इन द सर्विस डिप्राइव्ड सोशल शेड्यूल कास्ट SC dominant areas in the sector of education by collaborating with the voluntary organization. And the third one is to provide an environment for social economic upliftment and overall development of the scheduled caste, and to provide access to the high quality education to bright SC candidate student so that they can explore more future opportunities। तो आइए देखते हैं कि स्टूडेंट इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये 2024 का जो इसकी जो एग्ज़ाम था, इट वाज ऑलरेडी कंडक्टेड, और उसका जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है। और अब शायद से 2025 हर साल यह एग्ज़ाम होता है, और हर साल स्टूडेंट अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये अब जो 2025 में आएगा, तो उससे पहले ही आप लोग प्रिपेयर रहिए, और इस एग्ज़ाम जब भी अपडेट आएगा कि अब नाउ यू कैन फिल द फॉर्म्स, तो फिर आप इस वेबसाइट में जाके इसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा exams.nta.ac.in/shrestha/। इस तरीके से आप ये वाली विज़िट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस स्कीम में कैसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की। तो ये आपका PDF है, और इस पर आप साफ देख सकते हैं NTA, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोलैबोरेशन से यह स्कीम लागू हो रही है। तो श्रेष्ठा विच इज़ रेसिडेंट एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया 2024। तो हो सकता है कि 2025 में थोड़ा बहुत चेंजेस हो, बट मोर प्रोबेबिलिटी कि जो कि 2024 में था वही चीज़ें होती है। तो इसका जो एग्ज़ाम्स रहते हैं मई के टाइम पे रहते हैं। तो अब शायद से इसका जब भी ऑनलाइन पोर्टल ऑन होगा, तो यू कैन विजिट टू द वेबसाइट्स एंड यू कैन डू योर एंट्रीज। सो यहाँ पे कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द श्रेष्ठा 20 थ्रू ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन मोड्स में ही होगा, और इसी पे आपका जो ये वेबसाइट है, इसी पे आपका ऑनलाइन मोड कैंडिडेट जो एक्टिविटी है, यहीं से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और लॉगिन प्रोसेस भी इसमें फर्दर कर सकते हैं। बाकी देखते हैं इस स्कीम में और क्या क्या है। आपको जो अपलोडेड स्कैड इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग, जब आप ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर चाहिए, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ JPG एंड JPEG फॉर्मेट। और नेक्स्ट है आपका स्कैंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग शुड बी इन PDF फॉर्मेट ओनली। नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, और स्कैन फोटोग्राफ शुड बी इतना KB 10 KB to 200। और इस स्कैंड जो सिग्नेचर है वो आप लोग इसमें देख सकते हैं किस साइज की आपको रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इस पे कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट NTA वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल्स रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो आप इस वेबसाइट में रेगुलरली आप विजिट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि इस पे है, अगर आप श्रेष्ठा की स्कीम अगर आप देखेंगे, तो फिर एवरी ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड डैट अबाउट 3000 स्टूडेंट्स को लिया जाता है, जो कि एडमिशन लेंगे क्लास 9th और 11th में। यानी कि क्लास 8th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल रहते हैं इस स्कीम के लिए। और बाकी आप इस PDF में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अबाउट श्रेष्ठा नेट, तो द पेपर विल बी बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस फॉर ऑफ क्लास 8th फॉर एडमिशन इन क्लास 9th, एंड क्लास 10th के लिए एडमिशन के लिए क्लास जो 9th का NCERT रहता है, सॉरी क्लास 11th के एडमिशन के लिए जो क्लास 10th का NCERT रहता है, उस पे से आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो यहाँ पे द श्रेष्ठा विल बी कंडक्टेड एडमिशन इन क्लास 9th एंड 11th ओनली फॉर SC कैंडिडेट हुज पेरेंटल इनकम इज़ अप टू 2.5 lakhs। तो हो सकता है कि इस पर थोड़ा सा चेंजेस हो, जो कि 2025 में देख सकते हैं। बाकी अगर नहीं चेंजेस होंगे तो यू कैन गेट द अपडेट इन द PDF ओनली। ठीक है।
तो नेक्स्ट अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये पेन एंड पेपर मोड ऑफलाइन मोड में रहता है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज। तो यहाँ पे एग्जाम्स का पैटर्न है 30, 20, 25 मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और इस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 4 मार्क्स अलॉट होंगे आपके करेक्ट आंसर के। और अगर टाई हो जाता है तो उस केस में ये ओल्डर इन एज, जो कि एज में बड़ा कैंडिडेट होगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। एंड द सेकंड वन इज़ एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया होगा उस बेसिस पे इनको टाइस के केस में सिलेक्ट किया जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपको ये प्रोवाइड होता है। एंड नेक्स्ट सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, पेरेंटल इनकम की जो मेन है बात यहाँ पे वही होगा, और शायद से होप सो कि इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोग को जैसे हमने बताया था वहाँ पे अपलोड करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पे आप एज क्राइटेरिया भी 4.3 और 4.4 कॉलम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड इस पे नॉलेज है। एंड देन चैप्टर अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड बीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स, वही है कि आपको एग्जामिनेशन बिल्कुल फेयर एंड तरीके से करना है या फिर देना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे एग्ज़ाम में आपका बाधा उत्पन्न हो। द एडमिशन पॉलिसीज एंड अनाउंस बाय द competent authority ऑफ द एडमिटिंग स्कूल शैल बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही आपको एडमिशन पॉलिसीज़ और एडमिशन्स कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे वो पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, और अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स का देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आपके देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हल्द्वानी और नैनीताल ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो हल्द्वानी जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, और यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल एंड देहरादून आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका नियर बाय हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर। तो इस तरीके से आपका जो एक दे रखा है कि आप जब भी आप ये वेबसाइट में विज़िट करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस करेंगे, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर्स जो ऐसे हैं विच विल बी ऑन, जो कि आपके चालू होने चाहिए, और सही करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, क्योंकि ओटीपीज़ जब भी जनरेट होती है तो इन्हीं मेल आईडीज़ एंड और मोबाइल नंबर में आती हैं। तो बाकी यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस का कॉलम है और परमानेंट एड्रेस का कॉलम्स है, इसको थोड़ा सा हम जूम करके देख सकते हैं। एंड देन यू हैव टू क्रिएट पासवर्ड, तो फिर आप अपना एक सॉलिड पासवर्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, आप कोई भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके लॉगिन के टाइम पे आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, आप अपना जो भी वेरिफिकेशन है वो देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग चेक करेंगे कि आपने हर एक इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाली है। देन जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से इसको अप्लाइड करना है, जिसमें आपको साइट से सर्टिफिकेट अपलोडिंग का डिटेल्स मांगेगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर्म, बाकी ये आपके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एंड देन करेक्ट डिटेल्स आर सेव्ड, इस तरीके से आपकी सेव होते रहेंगी। बाकी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे क्लास फॉर विच एडमिशन इज़ शॉर्ट, जिस क्लास में आपने लेना है आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेरेंटियल इनकम डिटेल्स आप लोगों ने देनी है, मदर के बारे में भी, ग्रेजुएशन, गार्जियंस, एनुअल इनकम कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन इस पर प्रोवाइड करवानी है। देन क्लास 8th डिटेल्स आपने, पास स्टेटस आपने कब किया, ईयर ऑफ पासिंग कौन सी है, नेम ऑफ द बोर्ड और टोटल मार्क्स, एंड देन ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज कितनी आई है, ये आपकी पूरी डिटेल्स आप लोगों ने इसमें भरनी है। एंड देन फिर जो स्टेप आएगा वो आपका आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का, तो इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट एंड देन इनकम सर्टिफिकेट। तो जब आप उस टाइम पे फॉर्म भरेंगे तो मेन फॉर्म भरते वक्त ये रहता है कि आपका जो साइज़ है वो या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो इस पर लिखा हुआ है मिनिमम साइज़ 10 KB टू 100 KB, तो इस साइज फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। देन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से कुछ आपका एप्लीकेशन नंबर आपको एक प्रोवाइड होगा विच विल बी योर, कि इसी बेसिस पे आपको रोल नंबर अलॉट होंगे, और एप्लीकेशन नंबर ही आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसी एप्लीकेशन नंबर पे आप
जाके वेबसाइट में विज़िट करके अपना जो रिज़ल्ट है वो भी देख सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट में आपका फॉर्मेट मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और होप सो कि 2025 के लिए आप लोग अपनी तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम है इस जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसका लाभ उठाएंगे। और बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यू कैन डायरेक्ट मैसेज, आप मैसेज कर सकते हैं नीचे क्वेरीज़ में, या फिर आप यहाँ पे FAQ देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं लोगों के द्वारा। इस वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट्स में आप जा सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट डिटेल करके आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ईमेल आईडी इन्होंने प्रोवाइड करी है, तो यू कैन विजिट टू द ईमेल आईडीज़। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो ये हमारी थी श्रेष्ठा स्कीम जो कि बेहतरीन स्कीम है और होप सो कि आप लोग इसकी तैयारी करेंगे और रजिस्ट्रेशन इसको करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।